नमस्कार दोस्तों, अनिल चोपड़ा स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं एक किसान के फार्म की विज़िट पे हूं और ये किसान ने एक मिक्स मॉडल तैयार किया है जो पूरा 4 हॉर्टिकल्चर क्रॉप को मिला के है। तो उसमें सबसे पहला है अमरूद, इसके साथ मैंगो है, इसके साथ ड्रमस्टिक है और इसके साथ चौथे नंबर पे कस्टर्ड एप्पल सीताफल है। तो चारों को मिला के एक बढ़िया सा मिक्स मॉडल तैयार किया है। और इसके साथ आप देख रहे हो मेरे पीछे आपको दिख रहा है कि तुअर जो दलहन की फसल है उसको अभी लगाया हुआ है। इससे पहले मैं आया था तो जब प्लांट छोटे छोटे थे उस टाइम इस फार्म के अंदर अलग अलग वेजिटेबल्स को लगाया हुआ था और गेंदे के फूल भी इसमें लगाए हुए थे। और ये सारी चीज़ों का अनुभव ये किसान के पास है। तो हम इस वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे उसका अनुभव जानने की कि किसने कितनी साइज़ पे इसको लगाया है और क्या क्या इसमें क्रॉप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या खाद डाल रहे हैं, क्या जीवात को नियंत्रण करने के लिए डाल रहे हैं और किस तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं। और अभी प्रोडक्शन में है ये गुआवा अमरूद, तो उसके लिए भी हम उससे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चले दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ फार्मर है सेतंग भाई। तो सेतंग भाई, जो हमारे व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं उसको एक बार आपका पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम श्वेतांग पटेल है। गुजरात के बड़ौदा ज़िले के करजन तहसील का कंडारी गांव है मेरा मोबाइल नंबर है 9924104148 है। अच्छा सेतंग भाई, ये बताएं कि आपने ये जो मिक्स मॉडल तैयार किया है उसमें कौन से प्लांट का प्लांटेशन किया है? एक आंबा है, मैंगो का। हाँ। और ये अमरूद ओके। तुवेर है। तुअर। इसके साथ मैंने साग भाजी भी की थी, लेकिन अभी इसका सीजन पूरा हो गया है। हाँ, सब्जी बनाया था, वो निकल गया वो। ओके। और एरंडा भी किया था साथ में। एरंडा भी अभी पूरा हो गया है। अच्छा, एरंडा भी किया था। हाँ ठीक है। और कुछ प्लांट सीताफल का भी हमें दिख रहा है इसके साथ। हाँ वो है, लेकिन वो बहुत कम है। कम है, साथ में रखा है। तो आपने ये सारा प्लांटेशन कितना एरिया में किया है? ये सारा प्लांटेशन मेरा 4 बीघा का खेत है। इसमें किया है 4 बीघा का खेत है। 4 बीघा में, ओके। और क्या स्पेसिंग पे आपने प्लांटेशन किया वो थोड़ा बताइए। ये 6x6 का प्लेसिंग है। 6x6 का प्लेसिंग पे किया है। सेतक भाई, ये फार्म तैयार किया उसको कितना टाइम हुआ अभी तक? ये फार्म करीबन 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल हुआ है। अच्छा, तो अभी आपका अमरूद का फार्मिंग है उसमें से तो प्रोडक्शन चालू हो गया, जो फ्रूट तैयार हो रहा है उसको सेल कर रहे हो? वो एक आदमी मैंने रखा है, वो मंडी में जाके वहाँ पे दे देता है, वहाँ पे जाके बेचता है वो। अच्छा, क्या रेट मिलता है? वो 50 रुपये kg भी जाता है, कई बार 80 रुपये kg भी गया जाता है, 100 रुपये kg भी गया है। अच्छा, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेट मिला है। मिनिमम क्या रेट से गया आपका? करीबन 70 रुपये। और मैक्सिमम 100 रुपये। 100 रुपये। अपना जो फार्म है आपने मिक्स मॉडल पूरा तैयार किया है, तो इसमें जो पेस्ट लगती है तो उसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट करते हो? इसमें ऐसा है कि मिक्स मॉडल किया है मैंने, पेस्ट का वो ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन कई बार ज़रूरत पड़ती है तो एग्रो पे चला जाता हूँ। जैसा रोग होता है उस हिसाब से पेस्टिसाइड लाके इसका छंटकाव मैंने किया है। लेकिन बरस में ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार किया होगा। पूरे साल में 4 बार किया है। मतलब ज़्यादा, आपका कहना ये है कि इसमें ज़्यादा पेस्ट नहीं लगता? पेस्ट मिक्स मॉडल है, इसीलिए अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है वो। अच्छा। और इसको जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहती है तो उसको आप कैसे मैनेज करते हो, क्या करते हो उसके लिए? न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है तो मैं खेत में वो खाद भी लाता हूँ। साथ में तुवेर की है,
तो हवा में से नाइट्रोजन खींचता है वो। हाँ। उस हिसाब से मैंने साथ में ट्यूबवेल का छोड़ लगाया है, प्लांटेशन किया है। ओके। तो इसके लिए मेरे को यूरिया की ज़रूरत पड़ती नहीं, लेकिन अभी तक मैंने एक बार यूरिया डाला है ओके। और शुरुआत में मैंने NPK डाला था। मतलब स्टार्टिंग में बेसल डोज में आपने NPK डाला था? हाँ। और क्या डाला है? और इसके अलावा वो ऑर्गेनिक खातर करके आता है, राइजिंग लीफ करके, ओके। वो ही मैंने डाला है और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे को मिल रहा है। राइजिंग लीफ में गोबर आता है, नीम केक आता है, कास्टर केक आता है, एलोवेरा है, ह्यूमिक एसिड भी है, सीवीड भी है, नेचुरल एमिनो एसिड भी है, चिकन मैच्योर भी है, रॉक फॉस्फेट भी है। ऐसे बहुत सारे कंटेंट हैं, इससे भी ज़्यादा कंटेंट इसमें है। अच्छा, तो आपने कितनी बार डाला है और कितना कितना डाला है पर प्लांट के हिसाब से? पर प्लांट के हिसाब से मैंने 1.5 से 2 kg डाला है। टोटल कितनी बार डाला है ये? मैंने तो 2 बार डाला है। पूरे साल में आपने 2 बार इसको बेसल डोज डाला है। आपने जो बेसल डोज डाला है NPK खाद और राइजिंग लीफ पैलेट फर्टिलाइज़र, तो उससे आपको क्या इम्प्रूवमेंट मिला आपके ये प्लांट पे? ये प्लांट छोटा था, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ गया। राइजिंग लीफ डालने के बाद बहुत स्पीडली बढ़ने लगा और जो पान भी एकदम तंदुरुस्त आने लगे। अच्छा। और इसके बाद जो फल आते थे वो पहले छोटे छोटे आते थे। हाँ। राइजिंग लीफ डालने के बाद एक मेरे को देखने में मिला कि फल भी बहुत बड़ा हुआ। इसके वजह से वो केजीज में बढ़ गया, तो मेरा मुनाफा भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया। हाँ, मतलब प्रोडक्शन बढ़ा तो इनकम भी इसके साथ बढ़ गई। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने बेसल डोज में ये खाद डाला तो पत्ते की साइज़ भी बढ़ने लगी और पौधे की साइज़ भी बढ़ने लगी, ब्रांचेस भी बढ़ गई और जो फल आपका छोटा लगता था उसकी साइज़ भी बढ़ने लगी। तो मतलब हर स्टेज के ऊपर इस खाद ने प्लांट के ऊपर इम्प्रूवमेंट दिखाया। आपने जो ये खाद डाला है तो वो आपने कहाँ से लिया था और कैसे लिया था? ये राजकोट की कंपनी है, मैंने ऑनलाइन देखा था। वहाँ मैंने कांटेक्ट किया तो वो लोग भी बोल रहे थे कि आप कहीं भी जगह पे हो, पूरे भारत में मेरी कंपनी का विस्तार हुआ है। हाँ। वहाँ से मिल जाएगा। और मैंने भी ऑनलाइन बुकिंग करवाया था और मेरे को मिला है। ओके ओके। पूरे भारत में कंपनी ये खाद कोई भी किसान ऑर्डर करेगा तो उसको सप्लाई मिल जाएगा। ओके। हॉर्टिकल्चर क्रॉप किया है और उसमें भी मिक्स मॉडल बनाया है। तो आप जो रेगुलर फार्मिंग कर रहे हो, सीजनल क्रॉप ले रहे हो, तो उसके कंपैरिजन में ये हॉर्टिकल्चर फार्मिंग में आपको क्या अंतर दिख रहा है? इनकम में क्या आपको फ़र्क दिख रहा है? बहुत सारा फ़र्क दिख रहा है। वो सीज़न में खर्च क्रॉप कर रहा हूँ मैं सीज़न का। हाँ। वो इसमें क्या बहुत सारी लागत लगती है मेरे को। ओके। और इसके सामने ये बहुत कम लागत में तैयार हो गया है पूरा मेरा प्लान। हाँ। इसलिए मेरे को जो मुनाफा होता है, हाँ, इसमें बहुत सारा गैपिंग दिख रहा है। तो मतलब ये 4 बीघा में आपको साल का टोटल इनकम कितना हुआ 1.5 साल में? 1.5 साल में ये 4 बीघा में मेरा 1 लाख रुपीस का इनकम हो गया अभी, बिना खर्चा निकाल के। खर्चा निकाल के। ओके। तो मतलब जो आप कैश क्रॉप कर रहे हो उसके कंपैरिजन में इसका इनकम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। तो आपको कैश क्रॉप कर रहे हो उसमें एवरेज साल का इनकम क्या मिलता है खर्चा निकाल के? इसमें खर्चा निकाल के 1 बीघा में मेरे को 5 से 10 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 10 हज़ार मिलता है। अच्छा, और यहाँ पर आपको 25,000 तक इनकम गया? 20 से 25 हज़ार तक इनकम। और 1.5 साल ही हुआ है अभी तक। हाँ, और आने वाले टाइम में और बढ़ेगा क्योंकि अभी तो अमरूद का ही मेन सीजन है। बाकी मैंगो भी चालू होगा, सीताफल भी चालू होगा और ड्रम स्टिक थोड़ा थोड़ा चालू हुआ है तो उसका भी बढ़ेगा और अमरूद का भी फिर बढ़ेगा, तो उसका और आगे जाने में इनकम बढ़ेगा। कि मैं 40 बीघा खेत कर रहा हूँ। टोटल 40 बीघा? 40। इसमें ये 4 बीघा का खेत है, वो मेरा पानी का जो ट्यूबवेल है जी, इस पे लगता है वो खेत। ओके। तो इसमें मैंने बागबानी की है। हाँ हाँ। और दूसरा जो भी है वो सीजनल पाक के लिए मैं रखा है वो दूसरा खेत। ओके। तो मेरा अनुभव ऐसा बोल रहा है कि हर खेडूत को जितने भी खेत है इसमें से 25-25% या तो फिर 20% खेत निकाल के ऐसे बागबानी कीजिए तो हर साल इनकम में मुनाफा होगा। इनकम भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी क्योंकि सीजनल पाक के सामने ये इसका मुनाफा बहुत ज़्यादा है। टोटल 40 बीघा लैंड में वो 4 बीघा लैंड में हॉर्टिकल्चर क्रॉप कर रहे हो और बाकी जो ट्रेडिशनल क्रॉप है सीजनल क्रॉप वही कर रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में इसमें इनकम ज़्यादा है।
और उसका कहना है कि 25% लैंड में हॉर्टिकल्चर क्रॉप होना ही चाहिए। जितना बीघा हम लगा रहे हैं उसमें 25% में बागवानी कोई भी फसल आपके विस्तार के हिसाब से सेट होती है वो ऐड करिए, तो आपका जो इनकम है वो इसमें बढ़ जाएगा। तो दोस्तों शशांक भाई का हम धन्यवाद करेंगे कि उसने अपना अनुभव हमारे सामने रखा है और दोस्तों विस्तार से उन्होंने बात बताई कि इसके अंदर पेस्ट कंट्रोल कैसे करते हैं और इसके अंदर जो प्रोडक्शन लेयर है उसको फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट कैसे करते हैं, बेजल डोज के अंदर जो केमिकल खाद डाला उन NPK उसके बारे में भी उन्होंने बताया। राइजिंग लीफ पैलेट फर्टिलाइज़र जो राजकोट से मंगवा के उन्होंने यूज़ किया है उसके बारे में भी बताया। और इसके अलावा ये मिक्स मॉडल बनाया है, तुअर डाला है बीच में वो न्यूट्रिशन NPK मैनेज करने के लिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए, तो वो भी उसका एक विचार और आइडिया और एक्शन बहुत अच्छा है जो हमें अपनी खेती में इसको काम आ सकता है। तो शशांक भाई आपका खूब खूब धन्यवाद। तो दोस्तों ये था एक अनुभवी किसान का अनुभव जिन्होंने मिक्स मॉडल पूरा तैयार किया हुआ है इसके बारे में। तो दोस्तों एक क्रॉप प्रैक्टिस होता है जो इम्पोर्टेंट है फार्म को सक्सेस बनाने में। बहुत बार ये हो जाता है कि पैसा डाल देते हैं और बड़े स्केल में किसान फार्मिंग भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब उसके पास क्रॉप प्रैक्टिस नहीं होती है तब उसको इस फार्म को ग्रो करने में और सक्सेस करने में उसको बहुत प्रॉब्लम आती है और उसकी वजह से पूरा फार्म अनसक्सेस हो जाता है और किसान ये बोलने लगते हैं कि हमारे इधर ये नहीं होता। दोस्तों ऐसा नहीं है, हर एक किसान का अपना अपना अनुभव है अपने अपने खेतीबाड़ी में, तो उसका अनुभव हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पास हमारा अनुभव है उसको हम उसके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और अगला वीडियो कौन से टॉपिक के चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो पेस्ट नियंत्रण के लिए जो चीज़ें उपयोग की गई है उसके बारे में बताया और इसके साथ साथ इसमें जो फर्टिलाइज़र का उपयोग किया गया है उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से किसान ने हमें बताया। तो ये सारी चीज़ें इस फार्म को सक्सेस करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।